आप देख रहे हैं केवन न्यूज महाराष्ट्र जिंतूर. मुंबईत तिरंगा रॅलीहून वापस येणाऱ्यांसाठी जिंतूर सकल मुस्लिम समाजातर्फे जेवण्याचे नियोजन करण्यात आले. आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही अशी ठाम भूमिका माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मांडली. सोमवारी औरंगाबाद ते मुंबई तिरंगा रॅली काढली होती. मुस्लिम धर्मगुरूबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई करा या मागणीसाठी मुंबईला जात असल्याचा इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं. नितेश राणे आणि महंत रामगिरी महाराज यांनी मुस्लिम धर्मगुरूबाबतचे वादग्रस्त वक्तव्य केलेले आहे. त्या मुद्द्यावरून मुस्लिम समाज एकवटला असून इम्तियाज जलील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईकडे तिरंगाचा ताफा मुंबईला घेऊन गेले. ज्या पद्धतीने प्रोक्षित मोहम्मद पैगंबर यांचा अपमान केला तो मुस्लिम समाजाला मान्य नाही. त्यांच्यावर अनेक ठिकाणी रामगिरी महाराजांवर गुन्हा दाखल झाले, मात्र अजूनही कारवाई झालेली नाही. त्यांच्याच विरोधात हा सगळ्या रॅलीचं आयोजन करण्यात आले. सातत्याने तक्रारी करूनही सरकार आमचे दखल घेत नाही, कार्यवाही करत नाही, तर मग राज्य कशाचं आहे असा प्रश्न आहे. आणि त्याच्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना संविधान भेट देण्यासाठी मोठ्या संख्येने याची तयारी करण्यात आली. महाराष्ट्रभरातून लोक या रॅलीसाठी एकत्र जमले असं सांगण्यात आलेलं आहे. ही पक्षाची रॅली नाही, त्यामुळे या रॅलीत तिरंगा झेंडा वापरावा अशा पद्धतीचं आवाहन करण्यात आले. एक मोठा शक्ती प्रदर्शन या माध्यमातून करण्यात आले. त्याद्वारे एक मोठी गर्दी मुंबईला महिन्यात आणावं. सोमवार संध्याकाळी रात्री उशिरा ही रॅली संपली व वापस येणाऱ्या लोकांसाठी जिंतूर सकल मुस्लिम समाजातर्फे जिंतूर शहरातील जालना रोडवर येणाऱ्या समाज बांधवांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. केवन न्यूज महाराष्ट्र बाबाराज के साथ जिंतूर. उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए. दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिल्लुआ छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे. आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं. बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें. तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अजहरी जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था. उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था. उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है. तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाज़त हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर ज़रा से अभी कुछ कर दे, हम मुँह भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे. और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे साहब इससे कहाँ से लोग आपकी इस रैली में. मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही. म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा. यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा. उसमें इस तरीके से किसी एक जाति एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा. साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं. क्या वजह है कि 60 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कह रहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए. जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं. तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है. मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल कराए हैं. अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ